नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ग्रामीण क्लासेस द्वारा मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू सीरीज कराया जा रहा है और ये जेपीएससी जैसे सीजीएल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक चर्चित लेखक देव कुमार जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और उन्हीं का किताब से हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, ठीक है। और मैं हूँ झारखंड। आज हम लोग झारखंड का भूगोल कर रहे हैं, ठीक है। झारखंड का भूगोल में क्या है, झारखंड का भौतिक विभाजन करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले भूगोल का दो दो टॉपिक कर चुके हैं और इससे पहले पहले लिस्ट में जाकर देखिएगा, पॉलिटी भी ख़त्म कर चुके हैं। झारखंड झारखंड का पॉलिटी और झारखंड जिले और प्रमंडल भी ख़त्म कर चुके हैं। तो आप लोग जो नहीं देखे हैं, जल्दी जल्दी देख के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट। देखिए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। ये है एमसीक्यू में झारखंड का एमसीक्यू इसी से कराया जा रहा है, ठीक है। और ये थ्योरी बुक, ठीक है। और बेस्ट बुक फॉर झारखंड जीएस, ठीक है, ये सब। और जेपीएससी और जेसी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुक, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? देखिए, देव कुमार जी। देव कुमार काफ़ी चर्चित लेखक है और ये उनका ही द्वारा एमसीक्यू है, तो इसी को हम कराने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हुए आज हम लोग क्या करेंगे, झारखंड का भौतिक विभाजन, ठीक है। ये आज हम लोग झारखंड का भौतिक विभाजन के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। झारखंड का भौतिक विभाजन, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। छोटानागपुर पठार का विस्तार है भारत के। देखिए, छोटानागपुर पठार भारत के किस ओर विस्तार है? हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा वन का सी, मतलब उत्तर पूर्वी भाग में है छोटानागपुर पठार भारत के, ठीक है। ये याद रखिए, उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं दूसरा नंबर। छोटानागपुर पठार की औसत ऊंचाई है। तो छोटानागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? टू का ए, मतलब 760 मीटर है, ठीक है। औसत ऊंचाई 760, ये याद रखिएगा, 760 मीटर औसत ऊंचाई है इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसी प्रकार हम क्वेश्चन पे आते हैं। सम्मेद शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो सम्मेद शिखर है जो झारखंड में है, तो इसमें किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो ये पारसनाथ पहाड़ी पर ही अवस्थित है। और पारसनाथ पहाड़ी का ही दूसरा नाम सम्मेद शिखर भी है, ठीक है। इसका इसका हाइट कितना है? 1365 मीटर, ठीक है, मीटर में, ठीक है। सबसे बड़ा पहाड़ है झारखंड का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हम लोग, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ऊंचा तो सोमेत शिखर पारसनाथ है। तो दूसरा कौन सा है दोस्तों? तो दूसरा के बारे में भी पूछा गया है, तो 4 का सी होगा, गणेशपुर पाट, ठीक है। गणेशपुर पाट दूसरा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 नंबर पे आता हम लोग। झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो औसत ऊंचाई कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ? तो 5 का क्या होगा? तो 5 का ए होगा 900 मीटर। देखिए, पाट क्षेत्र है ना, तो ये समुद्र है, तो समुद्र तल से ऊंचाई बोल रहा है, तो कितना होगा? तो 900 मीटर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाठ है? तो इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाठ है? तो कौन सा पाठ है दोस्तों? तो 6 का क्या होगा? ए। तो ये नेथरहाट पाठ, ठीक है, नेथरहाट, ठीक है। और इसी प्रकार फिर आते हैं, पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पाठ क्षेत्र है ना, तो उसके ऊपरी भाग, निचला भाग, मध्य भाग और निचला भाग, तो ऐसे ही है। तो पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? 7 का बी, टाण कहा जाता है। टाण नहीं, ऐसे हम लोग किसान लोग टाण में हाल जोतो, खेती, खेत टाण, ठीक है, उसी पर टाण कहा जाता है, ज़्यादा करके टाण। फिर नेक्स्ट हम लोग, पाठ क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो पाठ क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो निचले भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? 8 का सी, दोन कहा जाता है, दोन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के पाठ क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? तो भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है पाठ क्षेत्र की? तो इसके सही आंसर क्या है दोस्तों? 9 का ए, क्या होगा? त्रिभुजाकार है, ठीक है। त्रिभुजाकार ऐसे है, ठीक है, ऐसे ट्राइंगल का जैसे शेप है, ठीक है, त्रिभुजाकार, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, समेत शिखर की ऊंचाई फीट में, मीटर में, उस समय देखिए समेत शिखर की ऊंचाई फीट में कितनी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 10 का डी, 4478 फीट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग, पाठ क्षेत्र का मतलब पाठ का शाब्दिक अर्थ होता है। तो पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या कहा जाता है? तो उबड़ खाबड़ जमीन, त्रिभुजाकार जमीन, चौकर जमीन, समतल जमीन। तो इसका सही क्या है दोस्तों? 11 का सी, समतल जमीन, मतलब प्लेन 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 लैंड, ठीक है, याद रखिए, प्लेन जमीन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है समेत शिखर की ऊंचाई मीटर में है।
तो मीटर में कितना है समेत शिखर की ऊंचाई, तो 1365 मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। तो किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है, तो ब्राकर, दामोदर, स्वर्णरेखा, संग नदी। तो 13 क्या होगा दोस्तों, 13 का ए, तो ये ब्राकर नदी घाटी के इसमें स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग 13 का ए। ठीक है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुम्बदनुमा पहाड़ी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो राजमहल जो क्षेत्र है ना, उसके सामने जो गुम्बदनुमा पहाड़ी है, उसको किस स्थानीय, मतलब स्थानीय लोग उसको किस नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो ये 14 क्या हुआ, तो 14 का बी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, डोंगरी क्या जाता है, डोंगरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसी प्रकार आते हैं हम लोग, चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो चाईबासा के मैदान के बारे में सत्य कथन का चयन करना बोल रहा है। ठीक है, तो इसका सही से क्या होगा दोस्तों, 15 का डी होगा। इनमें से सभी कथन सत्य, देखिए क्या क्या है, तो ये इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चाईबासा का मैदानी क्षेत्र जब दक्षिण में कोलान पहाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों दक्षिण में कहाँ, दक्षिण दक्षिण में कोलान पहाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, चाईबासा का मैदानी क्षेत्र है ना। उपरोक्त सभी सही है। दलमा का मैदान उत्तर में दलमा सरनी से घिरा हुआ है। ठीक है, और दलमा दलमा का मैदान क्या है, दलमा जनता कहाँ है, तो ये पूर्वी सिंहभूम, दलमा सरनी, दलमा दलमा पहाड़ पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, ये मैदान पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ठीक है, ये ठीक है मध्यवर्ती भाग में स्थित है। तो ये सभी कथन डी सत्य हो जाएगा। ठीक है, यह सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, रांची पठार की आकृति है। तो रांची का पठार का आकृति किस प्रकार है, तो इसके सही आंसर क्या है दोस्तों, 16 का डी होगा, मतलब चौकर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, गिरिडीह के पठारी क्षेत्र से संबंधित इनमें से किस नदी घाटी से है। तो किस नदी घाटी से संबंधित है गिरिडीह का पठार, तो 17 का क्या होगा दोस्तों, 17 का डी, ब्राकर नदी घाटी। ठीक है, ब्राकर से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, झारखंड राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भाग में इनमें से कौन सा भाग स्थित है। तो कौन सा भाग स्थित है उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी भाग में, तो कौन सा भाग स्थित है दोस्तों, 18 का डी, मतलब तराई समतल है। ठीक है, तराई समतल, डी आंसर। और पीजीटी 2023 मतलब अगले साल ही, मतलब पिछले साल ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तराई के मैदान झारखंड के डेस भागों में स्थित है। और तराई के मैदान झारखंड के किस भागों में स्थित है, कौन सा भाग में स्थित है, तो 19 का क्या होगा दोस्तों, 19 का सी, तो उत्तर पश्चिम भागों में स्थित है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, और ये पीजीटी 2023 में मतलब पिछले साल पूछा गया है। ठीक है, और उन लोगों का भी नियुक्ति भी दे चुका है सरकार। ठीक है, फिर इनमें से कौन झारखंड में मौजूद 3000 फीट की ऊंचाई वाले 300 से अधिक विच्छेदित लेकिन सपाट शीर्ष वाले पठारों को संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 20 का, तो 20 का सही आंसर होगा ए, मतलब पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स। तो ये पीजीटी 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हम लोग, चाईबासा मैदान के पश्चिमी पश्चिमी में कौन सा क्षेत्र है। तो कौन सा क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 21 का ए, तो पोरा हाट है। ठीक है, पोरा हाट। ठीक है, देखिए वो बोला पीजीटी 2023 में पूछा गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड का कौन सा पयार पयार दामोदर नदी के द्रोण दोषपूर्ण तलछटी कोयला धारक बेसिन द्वारा विभाजित होता है। तो कौन सा होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 22 का सही आंसर क्या होगा ए, हजारीबाग और रांची। ठीक है, इसका सही आंसर ये वाला होगा, और पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसी प्रकार पारसनाथ की पहाड़ी की आकृति है। तो पारसनाथ की पहाड़ी की आकृति किस प्रकार है, तो 23 का क्या होगा बी, मतलब शंकावाकार है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पीजीटी 2023 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए शंकावाकार है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इनमें से क्या बोला जा रहा है, देखिए 21वीं सदी की शुरुआत में झारखंड के लोग वनोन्मूलन एवं हुए संप्राय मैदान में अन्य स्थानों पर बस गए थे। तो क्यों बस गए थे, मतलब पीजीटी 2023 वाला 23 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 24 का, तो 24 का होगा डी। तो जो जो अपक्षरण के कारण मैदानी इलाकों में बदल गए क्षेत्र हैं। ठीक है, मैदानी इलाकों में बदल गए क्षेत्र है, तो क्या है, अन्य स्थानों पर बस गए थे। क्यों बस गए थे, जो अपक्षरण हुआ था ना, उसी कारण मैदानी इलाकों में बदल गए क्षेत्र है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से
सही कथनों का चयन करें। तो इनमें से कौन सा कथन सही है उसके बारे में हम लोग को चयन करने बोल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 25 क्या डी। तो इनमें से सभी कथन सत्य है। क्या क्या है? कोल्हा पहाड़ी चतरा, ये चतरा में है कि सबसे ऊंची चोटी का नाम आकाशलोचन है, एक बार एकदम सत्य है, ठीक है, आकाशलोचन ही है। तेमरा, तेमरा नामक घाटी रांची बुंडू में स्थित है, ठीक है, यहाँ ये वाला भी ठीक है। चाईबासा के मैदानी क्षेत्र दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी से गिरा, ये तो ऊपर में ही पड़े, ये वाला भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य दोस्तों इसका, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य इसके बारे में बोला जा रहा है? तो भागबिल का घाटी, तो इसका 26 क्या होगा? 26 का डी होगा। सभी कथन सत्य है, ठीक है। भागबिल्ला घाटी पश्चिम से मुंग रांची के पतरातू घाटी के समान दिखाई पड़ता है, एकदम सत्य है। चाईबासा का मैदान पश्चिमी सिंहभूम जिले के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है, ये वाला भी सत्य है। चाईबासा का मैदान उत्तर में दलमा सरनी से गिरा, ये वाला भी सत्य है, ठीक है दोस्तों। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय नाम से, कौन स्थानीय नाम से जाना जाता है पहाड़ राजमहल क्षेत्र के? तो 27 का क्या होगा दोस्तों? तो 27 का बी होगा। तो टोंगरी, देखिए टोंगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर निचला हजारीबाग पठार के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो निचला हजारीबाग के पठार के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 28 क्या डी होगा। सभी कथन सत्य। देखिए क्या क्या है बोला जाता है। निचला हजारे के पठार को बाह्य पठार भी कहा जाता है, एकदम सत्य है, ठीक है। गिरिडीह का पठार निचला हजारे के पठार क्षेत्र से अवस्थित है, एकदम भी गिरिडीह और निचला हजारा, ठीक है, ऊपर में ही है। निचला हजारे के पठार की अवस्थित हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, एकदम सही है दोस्तों, ये हजारीबाग जिला इसके ऊपर में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं तख्तरीनुमा बारवे का मैदान झारखंड के किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो कौन सा क्षेत्र का हिस्सा है यह तख्तरीनुमा बारवे का मैदान? तो 29 क्या होगा दोस्तों? तो 29 का सही आंसर होगा सी, मतलब पाट क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से ऊपरी हजारीबाग पठार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऊपरी हजारीबाग के बारे में सत्य कथन के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। तो ये सही आंसर क्या होगा? डी। ऊपर सभी कथन सत्य है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है ऊपरी हजारीबाग, ठीक है। ऊपरी हजारीबाग पठार की शुरुआत समतल समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है, एकदम सत्य है, ठीक है। ऊपरी हजारीबाग पठार का निर्माण रांची पठार के समांतर हुआ है, ठीक है, एकदम सत्य है। और दामोदर नदी द्वारा कटाव के कारण ये पठार भूतकाल में रांची पठार से पृथक हो गया है, तो ये सभी सत्य दोस्तों। तो रांची पठार का समांतर हुआ है पठार हजारीबाग का निर्माण, ठीक है, ये वाला भी याद रखिएगा। हजारीबाग पठार के समुद्र तल से औसत 600 है, ये वाला भी याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, जिससे हम और आप लोगों को क्लास, मतलब अगर आप लोग बोलिएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हर दिन तो एक एक टॉपिक कर रहे हैं, तो 2-3 टॉपिक करने का कोशिश करेंगे। देखिए झारखंड जिले में अवस्थित पहाड़ी एवं घाटी काल करने वाले हैं। अगर आप लोग कमेंट, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम नहीं कराते हैं, आप लोग देखते नहीं हैं, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे कि नहीं सर करा दीजिए तो हम एक दिन में 2-3-4 टॉपिक करके एग्जाम तक ख़त्म कर देंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।